यूट्यूब पे लोग सिर्फ अब यूट्यूबर्स नहीं रहे, बल्कि वो बिजनेस पीपल, आर्टिस्ट, एथलीट्स, फिलैंथ्रोपिस्ट और बिलियनर्स बन चुके। मिस्टर बीस्ट की तरह ही KSI और लोगन पॉल कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक। प्राइम कोई भी बाकी यूट्यूब प्रोडक्ट की तरह नहीं है। ये सिर्फ एक मर्चेंडाइज नहीं रहा, बल्कि ये इस जनरेशन का मेन स्ट्रीम एंड ग्लोबल प्रोडक्ट बन चुका है। तो कैसे दो पुराने इंटरनेट राइवल्स साथ में आकर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाए। KSI और लोगन पॉल को कौन नहीं जानता, पर प्राइम और इनके प्रेजेंट के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें वापस अगस्त 2018 में जाना होगा। 25 अगस्त 2018 को KSI और लोगन पॉल के बीच में एक बॉक्सिंग मैच हुआ था। जैसे KSI ने फर्स्ट एवर यूट्यूब बॉक्सिंग इवेंट से अपनी फाइनेंशियल सक्सेस देखी जो उनके और जो वॉलर के बीच में हुआ था, उन्होंने जल्दी अपने नेक्स्ट अपोनेंट को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पर उसके भी कुछ रूल्स थे, जैसे अपोनेंट को KSI के इक्वल फिजिक मैच होना चाहिए और कोई ऐसा पर्सन जो विलन का रोल प्ले कर सके। और लोगन परफेक्ट था इस बॉक्सिंग स्टोरी लाइन के लिए। अपने सुसाइड फॉरेस्ट वीडियो के बाद दिसंबर 2017 में इंटरनेशनल टेलीविजन पर बार बार माफी मांगने के बाद और अपने हर मेजर ब्रांड एसोसिएशन से ड्रॉप होने के बाद लोगन को अपने रिडेम्पशन के लिए फाइट करना होगा। और ये बॉक्सिंग मैच सबके लिए परफेक्ट विन विन अपॉर्चुनिटी था। लोगन को अपना रिडेम्पशन का चांस मिलेगा और KSI यूट्यूब इवेंट्स की लिमिट पुश कर पाएगा। उस टाइम पर फैंस को एक बंदा जिसने सुसाइड फॉरेस्ट में डेड बॉडीज फिल्म किया था, उससे पोटेंशियली नॉकड आउट होते हुए देखना, ये सारे एलिमेंट्स इंटरनेट पर उस फाइट के लिए बहुत हाइप क्रिएट कर रहे थे। पहले फाइट में मेजॉरिटी राउंड्स ड्रॉ थे और फैंस रीमैच डिमांड कर रहे थे। KSI और लोगन पॉल ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और सेकेंड फाइट 9 नवंबर 2019 में प्लान हुआ था, जिसमें KSI फाइट जीते बाय अ स्प्लिट डिसीजन। To the winner by split decision from the United Kingdom, the Nightmare. इवन दो KSI वॉन, पर लोगन के लिए वो लॉस नहीं था। पब्लिक ओपिनियन चेंज हो चुके थे। वो अभी कोई अनोइंग अमेरिकन डम किड नहीं था। उसने अपने ऊपर मेहनत की है एंड ही हैज बिकम अ मैन। फाइट के बाद से लोगन ने KSI का रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दोनों गेन किया और उन्होंने KSI को मल्टीपल ओकेशंस पे थैंक किया है अपना करियर बचाने के लिए। Okay, so you come to grips with that, but you still have to plot the return because it's not like there was no plot. I got fucking lucky as shit that my British counterpart KSI called me out for a boxing match. Oh shit. People joke. I thought people joke. They say, you know, KSI saved your career, right? Because he called me out to box and it gave me an opportunity to literally start my potential redemption by fighting my way back. सेकेंड फाइट के बाद JJ और लोगन के बीच में फ्रेंडशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट होने लगा। उनके बीच में बहुत सिमिलैरिटीज थे। लोगों को भी ये सिमिलैरिटीज कॉमन लगने लगे जब उनके छोटे भाई भी फाइट किए थे दूसरे बॉक्सिंग इवेंट में। उनकी करियर के पाथ भी बहुत सिमिलर थे और दोनों के अलग अलग जगह पर इक्वल रीच एंड इन्फ्लुएंस था, दो अलग कॉन्टिनेंट्स में। और उनके बिजनेस पोर्टफोलियोज बहुत रेंज ऑफ मार्केट्स में थे। 29 दिसंबर 2021 सेकेंड बॉक्सिंग मैच के 2 साल बाद लोगन एक मिस्टीरियस और फाइनल इवेंट के बारे में हाइप क्रिएट करने लगा विद ऑफिशियल अनाउंसमेंट और 4 जनवरी 2022 जो इंस्टाग्राम पे लाइव होगा। We have a project we want to tell you about. We have created our own drink company. Yes! लाइव वीडियो के बाद फैंस को पता चला कि ये कोई थर्ड फाइट नहीं बल्कि एक जॉइंट बिजनेस वेंचर अनाउंसमेंट है स्पोर्ट्स ड्रिंक इंडस्ट्री में। प्राइम हाइड्रेशन लोगन का कॉन्सेप्ट था एंड आफ्टर कन्वर्सेटिंग विद US बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड सेटलिंग अ पार्टनरशिप विद केंटकी बेस्ड कंज्यूमर पैकेज गुड्स कंपनी, लोगन KSI के पास अपॉर्चुनिटी लेके गए। KSI के लिए हार्ड नहीं होगा दोनों के इंडिविजुअल रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करना और हम समझ सकते कि क्यों साथ में आना वाज अ गुड आइडिया। दे क्रिएटेड अ प्रोडक्ट जिसका रीच कॉन्टिनेंट्स में वन ऑफ द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल यूटेबल प्रोडक्ट। दोनों क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट का सबसे बड़ा गोल और मिशन टेस्ट एंड हाइड्रेशन है, या जैसे उनके बॉटल्स पे लिखा है वेयर फंक्शंस एंड फ्लेवर्स कम फर्स्ट। हर बॉटल में 10% कोकोनट वाटर, 0 शुगर, BCAAs, एंटीऑक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और जिंक है। इनके 5 डिफरेंट फ्लेवर ऑप्शंस में ब्लू रास्पबेरी, ग्रेप, ऑरेंज, लेमन लाइम और फ्रूट पंच आते हैं। एक इंटरव्यू में लोगन ने खुद कहा था, एवरी इन्फ्लुएंसर कैन क्रिएट एनी प्रोडक्ट दे वांट स्पेसिफिकली विद बेवरेजेस। वी हैव सीन इट बिफोर। We have seen influencers attempt to make a mark in this industry and fail multiple times again. With us, our demographic skews younger 18 to 25. It's much younger than the traditional sports drink market, so we are adding incremental dollars to this category.
इट्स इंटरेस्टिंग कि लोगन ने ये भी मेंशन किया है क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे उनकी ऑडियंस बढ़ेगी वैसे ही उनके सेल्स। 8 जनवरी को प्राइम ऑफिशियली स्टोर्स एंड ऑनलाइन लॉन्च हो गया था, पर उनका डिमांड इतना ज्यादा था कि वो 4 डेज में ही ऑनलाइन सोल्ड आउट हो गए थे। 17 जून 2022 के अनाउंसमेंट के बाद प्राइम ऑफिशियली यूके में लॉन्च हो गए थे एक्सक्लूसिवली एस्डा स्टोर्स में फॉर इनिशियली 1.5 पाउंड्स, बट वो प्राइस इंक्रीज करके 2 पाउंड्स कर दिए गए थे। एस्डा के साथ एटलीस्ट क्रिसमस तक की पार्टनरशिप डिसाइड हुई थी। 27 जुलाई 2022 यूके में ऑफिशियली लॉन्च होने के 1 महीने बाद जेजे ने आर्सेनल के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की, जिसमें प्राइम हाइड्रेशन उसका ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर होगा। इसका मतलब कि लोग स्टेडियम में ही प्राइम ड्रिंक्स बाय कर सकते हैं। इस डील के लिए महीने गए थे और KSI ने अपने क्लोज फ्रेंड्स तक को नहीं बताया था, उन्हें डायरेक्ट आर्सेनल के इंस्टाग्राम फीड पे पता चला। गेम के दिन प्राइम अपने यूके के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो गए थे। सप्लाई बहुत कम था जिसकी वजह से डिमांड फुल नहीं हो पा रहा था। जब प्राइम यूके में लॉन्च हुआ था, ड्रिंक्स यूएस से शिप हो रहे थे, हाउएवर सप्लाई डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा था। इस प्रॉब्लम की वजह से प्राइम को मैन्युफैक्चर करने का काम रिफ्रेशको को दिया गया, एक डच कंपनी जो ओल्ड जमैका और कैलिप्सो जैसे ब्रांड के साथ काम करने के लिए जाना जाता है। ये इसलिए किया गया था कि यूके में डिमांड फिल करने के लिए ईज हो, पर डिमांड फिर भी हाई था, तो उन्होंने ऐसा डिलीवरी मॉडल चूज किया कि सारे स्टोर्स में प्रोडक्ट इवनली सप्लाई हो और हर आउटलेट में एटलीस्ट 3 to 6 फ्लेवर स्टॉक हो पाए। पर इतना सप्लाई पे ध्यान देने के बाद भी किसी को भी नहीं समझ रहा था कि प्रोडक्ट का शॉर्टेज क्यों हो रहा है। Oh, it's always sold out, man. Oh, right. No, honestly, people are just selling on the black market. There's legit, I shit you not, the only place you're meant to get Prime is Asda and Arsenal Stadium. But people are getting on petrol stations. How? You know how? As the employees aren't even fucking putting it on the shelves anymore. Oh, they're like, just fucking nicking them out low shipping key. it out low key. They're like, what's the point? I put it on the shelf, it's gone instantly. इट टर्न आउट्स की ड्रग इंडस्ट्री की तरह ही प्राइम ने भी खुद का ब्लैक मार्केट डेवलप कर लिया है विद एब्सोल्यूट क्रिमिनल्स। शॉर्टेज की वजह से लोग बल्क बाय कर रहे हैं कि वो उन बॉटल्स को एज मच एज $10,000 का eBay पे बेच पाए। ड्रग्स की तरह ही प्राइम का भी एक एवरेज प्राइस सेट हो गया था जो 5 to 15 पाउंड्स के बीच में था। 21-year-old शॉपकीपर आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बोला था, Nobody has complained about the price. One person asked me to put it behind the counter and paid 15 pounds for it. Customers are only allowed to buy 2 drinks per visit due to its popularity. कुछ लोग इवन ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एस्डा के स्टाफ ही है जो पूरा स्टॉक खत्म कर रहे हैं। जैसे ही ये बात दब रही थी, एक एस्डा स्टाफ ने कमेंट किया, As a night shift worker, I've only seen Prime come into my store once. 2 cases of 12 came in and sold out on that day. It hasn't come into the store again since I think one of the main problem is that there's a lot of stores that just aren't getting the stock in the first place. एक और स्टाफ ने कमेंट किया, As I work in Asda, I can agree with this. My managers took out 5 each and I have never seen it been put out as I work night shift. But it's mental how many people ask me if we have Prime and I have always got to say nah. But it's crazy. ये पूरा मैटर इतना क्रेजी हो चुका है कि इसके ऊपर प्राइम ट्राइकर नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी बन चुका है जो फैंस को यूके में प्राइम के अवेलेबल बॉटल्स एंड लोकेशन में हेल्प करता है। इसकी वजह से बच्चे एस्डा के खुलने से पहले ही उठ जाते हैं कि वो प्राइम की बॉटल्स ले सके। इन बच्चों को प्राइम के ऊपर फाइट करता हुआ देख ये सीन एक रियल एग्जांपल है कि KSI एंड लोगन पॉल का इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल है। इन अगस्त 2022 इट वाज रिपोर्टेड कि प्राइम हाइड्रेशन ने $37.6 मिलियन रिटेल सेल्स हिट किए ओवर द लास्ट 52 वीक पीरियड, मेकिंग इट द 6th लार्जेस्ट ब्रांड इन द स्पोर्ट्स ड्रिंक कैटेगरी। अकॉर्डिंग टू प्राइम, सितंबर 2022 में दे हैव ऑलरेडी सोल्ड अप टू 100 मिलियन बॉटल्स, जो बहुत ही फैसिनेटिंग बात है। KSI एंड लोगन पॉल का इस जनरेशन पे पूरा होल्ड है। उनका इन्फ्लुएंस जो स्पीड से राइज हो रहा है वो लिटरली इनक्रेडिबल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मर्चेंडाइज बेचते हैं पर ज्यादा कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। KSI ने एक बार पॉडकास्ट पे बोला था कि उन्हें $10 मिलियन ऑफर किए गए थे एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ऑल्दो ये ऑफर बहुत अट्रैक्टिव था, उन्होंने इसे टर्न डाउन कर दिया था। 5 साल पहले कोई भी यूट्यूबर से पूछो कि वो $10 मिलियन का ऑफर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो लिटरली सेकंड्स में एक्सेप्ट कर लेंगे। पर KSI बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं थे। KSI along with लोगन पॉल एंड मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के फर्स्ट फ्यू सेल्फ मेड बिलियनर्स हो गए। प्राइम ट्रूली एक रिफ्लेक्शन है 2 लोग उनके खुद के प्राइम में। ये एक स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन है। लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगा, नो मैटर हाउ फार यू फॉल, योर प्राइम इज येट टू कम। I want to say one day that KSI saved my career, but I made him a billionaire.